12.5 फीट ऊंचाई पर बसी ये कोल्ड डेजर्ट वैली दिल्ली से एरिया में 10 गुना ज़्यादा और पॉपुलेशन दिल्ली के पॉपुलेशन से 0.1% से भी कम। इंडिया में बहुत कम ही ऐसी जगह है जहां कम लोग रहते हो और उन्हीं कुछ रिमोट प्लेसेस में से है स्पीति वैली। स्पीति में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं दिखता। यहाँ की विंटर एक्सट्रीम हार्श होती है और टेम्परेचर -20 डिग्री तक ड्रॉप हो जाता है और पूरी वैली स्नो से ढक जाती है। इतने हार्श सिचुएशन में भी ये लोग अपने लोगों के साथ मिलकर और अपने कल्चर को सहेजते हुए एक सिंपल लाइफ जीते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ हर ट्रैवलर की ड्रीम डेस्टिनेशन स्पीति वैली। तो मैं दिल्ली से ओवरनाइट बस लेकर सुबह सुबह पहुंच जाता हूँ शिमला, जहाँ कैब हमारा वेट कर रही है। और शिमला पहुंचते ही हम सब अपना बैग कैब के रूप में बांधकर अपने सफर की शुरुआत करते हैं। वैसे इस बार हम शिमला नहीं रुकते क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है और शिमला पहले भी एक्सप्लोर कर लिया है हमने। लेकिन आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर शिमला में रुककर यहाँ के नज़ारे का मज़ा लीजिएगा। शिमला से अराउंड 15 किलोमीटर आगे कुफरी के एक कैफ़े में रुककर हम ब्रेकफास्ट करते हैं और नज़ारा आप खुद ही देख लो। शिमला से लगभग 170 किलोमीटर दूर का ये सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचते हैं इंडिया की सबसे डेंजरस रोड्स में से एक हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पर, जिसे शिमला काया रोड भी कहते हैं। इसी रास्ते पर है ये फेमस किन्नौर टनल, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया और रॉक कट टनल भी कहा जाता है। तो सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ से निकलते हैं और आगे मिलता है ये ट्रैफिक। वैसे तो अभी हमें 15 मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पर फिल्म में लगे हुए। बाकी देखते हैं और कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। कुछ टाइम ट्रैफिक में रहने के बाद जब मैं आगे जाकर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है ये लैंडस्लाइड। यहाँ एक हफ्ते पहले लैंडस्लाइड हुआ था, जो कि अभी सिर्फ टेम्परेरी रोड ही बना है और वो भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये रोड काफ़ी स्लिपरी है। इस रोड पर एक बार में सिर्फ एक ही साइड ओपन होती है और एक एक करके गाड़ियाँ पास करती हैं और हमें यहाँ से रात होने से पहले निकलना था क्योंकि रात होते ही इस रोड से किसी को भी जाने की परमिशन नहीं मिलती है। तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे वेट करने के बाद हमारी गाड़ी होती है इस टेम्परेरी रोड पर और गाड़ी इतनी स्लिप कर रही होती है कि भगवान से ही प्रे कर सकते हैं यहाँ से सही सलामत निकलने का। चट्टानों को काटकर बनाए गए इस हाईवे पर सफ़र करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक तरफ ये माउंटेन्स और एक तरफ ये गहरी खाइयों के किनारे से गुजरते हुए ये रास्ते जो आपको हर पल सतर्क रहने का एहसास कराता है। तो शिमला से 215 किलोमीटर का आज का ये सफ़र करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने स्टे सांगला पर। सुबह सांगला की ये गर्मा गर्म चाय पीकर बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल। सो गाइस, दिस इज डे 2। वी आर गोइंग टू चिटकुल। आज हम लोग साइट सीन करेंगे चिटकुल में और फिर निकलेंगे हम कल पर, राइट? यस। कल हमने इतना एंजॉय किया रास्ते में आते आते, हमने सारे रिस्क पार किए और आज वी आर गोइंग टू कल्पा, आई गेस, राइट? कल्पा। वी हैव अ वंडरफुल ग्रुप, सच अ लवली टीम who are coping with me, a little guy.
but I have the spirit of a young person, so no worries. And Vishal is, you are the genius around, content creator. Hopefully you'll make us look good, Vishal, and not only make yourself look good. Okay. And we have Rohit at the back. Rohit, wave. Rohit, how are you feeling, Rohit? Feeling great. It'll come slowly instead. Okay. Okay. Rajni, ma'am. Nice. Yes. Till now, it's a great experience, and we have to travel very. We have traveled little only. We are just starting our journey. काफी ठंड लग रही है शिमला से लगभग 238 किलोमीटर दूर और 11 फीट की हाइट पर आप इंडिया के लास्ट विलेज में ही नहीं बल्कि इंडिया की सबसे साफ हवा में भी होते हैं। जी हाँ, दिल्ली IIT के रिसर्च से पता चला है कि इंडिया की सबसे क्लीन एयर चिटकुल में ही है। तो गाइज ये रहा लोकल चिटकुल। ये है इंडिया का लास्ट विलेज। तो यहाँ ये सब जो आप देख रहे हो ये लोकल्स गांव के हैं, इनके घर। तो यहाँ पर एक ढाबा है, आखिरी ढाबा। यहाँ पर एक जो अभी मैंने दिखाया वो लोकल चक्की था। वो वाटर फ्लो जब होता है तो उसकी वजह से वो चक्की गोल गोल घूमती है, तो कोई बिजली कॉस्ट कुछ नहीं लगता, वो नेचुरल चलता है। चिटकुल का ये मंदिर जिसे माथी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और यहाँ के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। पूरी मंदिर वॉलनट वुड से बनी हुई है और ये 500 साल पहले की नक्काशी बेहद ही खूबसूरत, जिसमें किसी भी मशीन का यूज नहीं हुआ हो। चिटकुल का स्कूल, आइए हम एक्सप्लोर करते हैं। हाय, हेलो, पढ़ रहे हो? हाय, हेलो, हाय, कैसे हो? Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. That is nice, Papa. अपनी माँ दिखा आपका। चिटकुल विलेज के इस छोटे से स्कूल में इन बच्चों के साथ बिताए 20 मिनट ऐसा लगता है मानो मैंने अपना पूरा बचपन जी लिया हो। उनकी मासूमियत, उनकी खिलखिलाहट और खेलते हुए उनकी चंचलता ने मुझे मेरे अपने बचपन की याद दिला दी। ये है आखिरी ढाबा। इस आखिरी गांव की वादियों में कुछ तो ऐसा है जो दिल को बांध लेता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता, जैसे इस हवा, पहाड़ और इन लोगों से एक अलग रिश्ता बन गया हो। लेकिन सफर तो जारी रखना है। हर पड़ाव पर कुछ छूटता है, कुछ नया मिलता है। इस गांव की खूबसूरती, इनकी सादगी हमेशा मेरे साथ रहेगी। सतलज रिवर के साथ सफ़र करते हुए और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर रिकांगपिओ
पार कर हम पहुंचते हैं कल्पा। कल्पा सिर्फ एक जगह नहीं, वो एहसास है जो एक बार दिल में उतर जाए तो शायद हमेशा के लिए ठहर जाए। और किन्नौर कैलाश वो अद्भुत पर्वत मानो शिव का धड़कता दिल हो। कहते हैं जब सूरज की पहली किरण उस चोटी को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात महादेव का आशीर्वाद धरती पर बरस रहा हो। तो अभी मैं खड़ा हूँ कल्पा में और यहाँ से आपको दिखेगा वो माउंटेन रेंज में, वहाँ पर आपको किन्नर कैलाश दिखेंगे। अभी तो काफ़ी बादल है, तो मोस्टली यहाँ पे बादल होते ही हैं। मॉर्निंग में सनराइज़ के टाइम होपफुली नहीं होगा, तो हम वो देख पाएंगे। फिलहाल मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ इस पेड़ के एप्पल्स। गाइस सच बता रहा हूँ, इतने मीठे हैं और इतने दानेदार हैं। हम जो खाते हैं पता नहीं क्या होता है, बट दिस इज रियल एप्पल। तो कल्पा की इस खूबसूरती के साथ एक कप कॉफ़ी पीने के बाद हम निकलते हैं कल्पा के एक व्यू पॉइंट जिसका नाम है सुसाइड पॉइंट। सो गाइस नाउ वी आर एट सुसाइड पॉइंट। तो ये सुसाइड पॉइंट है, यहाँ पर पता नहीं क्यों लोग आगे सुसाइड करते हैं शिवनाली के साथ, गॉड नोज। बाकी है तो बहुत डेंजरस, पीछे पूरी खाई खाई है। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं और जल्द मिलते हैं स्पीति के नए एपिसोड में।